अगला प्रश्न आपके लिए अल्हाज जी ये है, और या तो हमारी इल्तिजा है कि जपताल के बारे में आज हमको कुछ टेक्निकल जानकारियाँ दीजिए और हमको ये बताइए कि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और गाने इतने कम क्यों बने हैं। जपताल 10 मात्राओं का ताल है। अभी ये मात्रा जो होती है वो लय गिनने की, लय नापने का यूनिट है। जैसे अंग्रेज़ी में बीट्स पर मिनट से के हिसाब से नापा जाता है। जपताल में ऐसी 10 मात्रा के बाद एक आवर्तन पूरा हो जाता है और वो बाद में रिपीट होते जाता है। इसलिए 10 मात्राओं के बाद 10 मात्राओं के आवर्तन चलते रहते हैं जपताल के। इसके लिए डॉक्टर अशोक रानडे ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब आवर्तन आता है तो संगीत को एक स्थिरता मिलती है। तो इस हिसाब से दूसरे जो ताल है जिसमें बहुत सारे गाने बने हैं, एक तो है दादरा, एक है कहरवा, इसमें बहुत सारे करीब 80% 90% गाने इसी में बने हुए हैं। अभी देखेंगे तो आवर्तन की कितनी मात्राएं होती है। सिंपल शुरू करेंगे तो 5, 6, 7, 8, 5 मात्रा और उसका मल्टीपल 10 मात्रा ये जपताल की गिनती है। 6 मात्रा ये दादरा की गिनती है, उसका डबल 12 मात्रा का एक ताल होता है। 7 मात्रा रूपक, उसका डबल 14 का दीपचंदी होता है। 8 मात्रा कहरवा, उसका डबल 3 ताल होता है 16 मात्रा का। जितनी मात्राएं बढ़ती जाती है तो ताल ज़्यादा मुश्किल होता चलता है, समझने में कठिनाई होती है। लेकिन ये बेसिक 5, 6, 7 और 8 ये बेसिक यूनिट है उसके। अभी इसका ये मतलब नहीं कि इन तालों में जपताल सबसे मुश्किल है, क्योंकि दादरा और कहरवा थोड़ा ज़्यादा नेचुरल है और वो उसमें इजीली, जिसको संगीत की जानकारी ज़्यादा नहीं है वो भी इजीली जान सकता है, इसलिए उसमें सबसे गाने ज़्यादा बने हैं। जपताल में ऐसा है कि गाने कम बने हैं, इसलिए ज़्यादा परिचय नहीं हुआ इसलिए मुश्किल लगता है इसलिए गाने नहीं बने, तो ऐसे हुआ है। थैंक यू वेरी मच ये जानकारी के लिए। तो फिर अल्हाज जी, ऐसे ही जपताल के जैसा कोई दूसरा गाना, दूसरा कोई ताल भी हो जो उसके नज़दीक हो और ज़्यादा प्रचलित ना हो? जपताल के जैसे 10 मात्राओं में एक सूल ताल है, लेकिन उसमें कोई सुगम संगीत में या फिल्म में कोई भी गाना नहीं बना है, जपताल में ही सिर्फ बने हैं। और जपताल जैसे हमने देखा लय और ताल, तो जपताल की लय मध्य लय में ज़्यादातर जपताल के गाने बनते हैं। क्लासिकल म्यूज़िक में भी मध्य लय में ज़्यादा बजता है, ज़्यादा मध्य लय के उपयुक्त होता है जपताल। लेकिन नृत्य और लोक संगीत, इसके लिए तेज़ गति भी जपताल में होती है। नृत्य के लिए काफ़ी तेज़ गति में जपताल का प्रयोग होता है। लोक संगीत में भी, आदिवासी संगीत में 5 बीट के ताल का उपयोग होता है और उससे जपताल का आभास होता है, क्योंकि 5 वो 10 बीट में ही, लेकिन 5 बीट का ठेका लेके 10 बीट में गाते हैं। तो क्यों ना उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमको मिले, लेकिन उसके पहले ये गाना देखा जाए। ये गाना सुनने के पहले उस गाने के बारे में थोड़ी सी अच्छी सी जानकारी मैं बताना चाहता हूँ। प्लीज़। तो ये जो गाना है, ये आदिवासी लोगों का गाना है, गौरा गौरी। तो इस गाने में एक विशेषता है, इसमें जो ताल है, ताल वाद्य है, वो ढोल है और ढोल पे 5 मात्रा का रिदम बजता हुआ रहता है। हर एक मात्रा में 3 उपमात्राएं या तिगुन में, मतलब 1/3 टाइम की 3-3 मात्राएं बजती रहती है। कोई एग्जाम्पल नहीं, उसी गाना सुन के ही पता चलेगा आपको कि एक गाना धिन धी ना बोले, धी 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 ना ना ना, धी 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 ना ना, तो 3-3 हो गए ना। ओके, मल्टीपल्स है। हाँ, मल्टीपल। तो 3 उसमें भी ऐसे बजाने में 3 का इफेक्ट दिया जाता है। और उसका जो गीत है, गाना, वो दुगुन में
कहरवा में चलता है, कहरवा के चलन में चलता है। तो ये देखेंगे कि एक ही गीत में 3 रिदम पैटर्न हम देख सकते हैं। इधर जपताल भी है, दादरा भी है और कहरवा भी है, और वो साथ साथ एक दूसरे से मेल खाते हुए ही चलते हैं। तो उसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे लोक संगीत में हमारे शास्त्रीय संगीत का प्रभाव बहुत है, या लोक संगीत का प्रभाव हमारे शास्त्रीय संगीत पर बहुत सही है, लोक संगीत का प्रभाव शास्त्रीय संगीत में है। कई राग लोक संगीत से आए हुए हैं। क्या बात है। क्यों ना हम वो गाना देख लें जिसके बारे में अल्हाद जी ने अभी आपको जानकारी दी है। बाजा